है, ये भी हमारा 10th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है, राइट। इसमें क्या है, व्हाट आर द चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया होगा व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस वो अलग है जो हमें मालूम है, कॉम्बिनेशन है, देन डीकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, रेडॉक्स रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट आर द चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जब चल रहा होता है तो उस टाइम पर कौन कौन से चेंजेस आते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जब भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो प्रोडक्ट एंटायरली डिफरेंट होता है फ्रॉम द रिएक्टेंट्स which were participated to form that product, right? अब हमको क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि अगर हमारा कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो उसमें किस तरह के डिफरेंट चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, राइट। तो पहला चेंज हो सकता है चेंज इन स्टेट। So what does it mean? Change in state. Change in state का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, है ना। कभी कभी रिएक्शंस में ऐसा होता है कि सॉलिड रिएक्ट करके गैस का फॉर्मेशन कर लेंगे, कभी गैसेस रिएक्ट करके लिक्विड का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है ना। तो गैसियस स्टेट से कन्वर्जन किसमें हो गया, इनटू लिक्विड स्टेट। ओके, बहुत ही हल्का फुल्का कॉमन सा एग्जांपल दूंगी मैं, H2 प्लस O2। अब ये क्या सही इक्वेशन बन रही है, नहीं बन रही, क्योंकि एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगते हैं तो 2 ऑक्सीजन के साथ 4 हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है ना। ये चीज हमें ध्यान रखना है, ओके। तो देखो यहाँ पे बन गया 2H2O, ठीक है। हाइड्रोजन गैसियस स्टेट, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट, और जो वाटर बन गया वो कौन सा स्टेट है, ये हो रहा है हमारा लिक्विड स्टेट। क्लियर हो गया। तो इसमें हम बोलेंगे चेंज इन स्टेट, इस तरह से हुआ। सेकेंड वन इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर यानी जब रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो उस टाइम पर या तो रिएक्शन से बहुत ज्यादा टेम्परेचर बाहर निकलता है यानी हीट बढ़ जाती है, या फिर ये हो सकता है कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर ली जाए यानी हीट लग जाए, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, ये 2 तरीके का होगा टेम्परेचर के बेसिस पे। इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, ठीक है। इसको मैं एक छोटा सा कॉनिकल फ्लास्क बना के बताती हूँ कि जैसे यहाँ पर कुछ चीज ने रिएक्शन किया है और ये ना हीट लिबरेट कर रहा है, समझ में आया। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, हीट, ये गर्म हो रहा है। तो जब ये गर्म हो जाए किसी रिएक्शन के बाद तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत कॉमन एग्जांपल है एसिड प्लस वाटर, ठीक है। एसिड को जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। दूसरा, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं पहले कि कौन सा एसिड ले लें, यहाँ पर एसिड ले लेते हैं हम HCl, ठीक है। HCl को जब तुम वाटर में मिक्सअप करवाओगे तो ये क्या बना लेगा, ये हाइड्रोजन जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोनियम आयन प्लस यहाँ पर कौन हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा Cl नेगेटिव। अभी मैंने इस तरह से लिख दिया। ये जो हाइड्रोनियम आयन जो फॉर्म होते हैं HCl और वाटर के साथ मिलकर, तो ये जो रिएक्शन है दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया। दूसरा रिएक्शन जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं HCl प्लस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ठीक है। जब ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो ये बना लेगा, क्या बनाएगा, Na जो है वो Cl के साथ भाग जाएगा एंड इट विल फॉर्म NaCl प्लस OH के पास हाइड्रोजन बचा तो इट विल फॉर्म H2O।
सो इस रिएक्शन में सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ है, बट दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर हीट लिबरेट हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है? हीट लिबरेट हो रही है। कौन से रिएक्शन में? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो वर्ड से समझ लो ना, एक्सो मीन्स एग्जिट, समझ गए? एक्सो मीन्स एग्जिट। अगर कोई चीज एग्जिट हो रही है, क्या एग्जिट हो रही है? थर्मिक, दैट मीन्स टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर एग्जिट हो रहा है किसी रिएक्शन से, बाहर निकल रहा है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, क्लियर हो गया? नेक्स्ट हो गया ना क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, ठीक है। अब एंडो वर्ड्स ऐसे समझ लो, अंदर, अंदर लेना। ठीक है, किसको अंदर लेना है? टेम्परेचर को अंदर लेना है। सो टेम्परेचर को लेने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। और टेम्परेचर प्रोवाइड किससे करोगे? बाय गिविंग हीट। ये बहुत ही पुराने तरीके का मेथड है इस तरह से गर्म करना। आजकल हम लोग ये बर्नर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दिस इज स्प्लिट बर्नर। ठीक है, तो अभी क्या है? ठीक, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है, अगर उसमें आप किसी रिएक्शन में आपको हीट देना पड़ जाए, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। कौन है ये? ये है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट को, ये जो सिंबल में बना रही हूँ ट्राइंगल का, वो होता है हीट का। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट देते हो तो इट विल कन्वर्ट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जब आपने इसको हीट दी तो ये टूट गया, और टूटने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमारे दो पॉइंट क्लियर हैं, चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन टेम्परेचर। अगर समझ में नहीं आता है तो फटाफट इसको रिवाइंड करो, पीछे चले जाओ और एक बार और इसको देख लो। ठीक है, अब हम चले जाते हैं थर्ड पर। थर्ड हमारा यहाँ पर क्या होगा? थर्ड हो जाएगा एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस, इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन जब होता है तो उस टाइम पर गैसेस रिलीज होती हैं, या हम बोल सकते हैं रिलीज ऑफ गैस। एग्जाम्पल आपको मालूम होगा, आपकी एक्टिविटी में दिया हुआ है कि एसिड जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है, मैं यहाँ पर जिंक ले रही हूँ। अब देखो, ये जो इक्वेशन मैंने लिख दी ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जिंक की जो वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव है। अब जिंक पॉजिटिव है तो ऑफकोर्स क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, क्लोरीन नेगेटिव होती है, लेकिन क्लोरीन 1 है तो मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखो कि जब भी आपको ये लगे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज करनी है, तो हाइड्रोजन गैस कभी भी H पॉजिटिव के फॉर्म में रिलीज नहीं होती। क्लियर? ये हमेशा H2 के फॉर्म में ही रिलीज होगी। ओके, क्लियर हो रहा है यहाँ पर? तो ये हम जिंक रिएक्शन किसके साथ करेगा? क्लोरीन के साथ, एंड इट विल फॉर्म ZnCl2 प्लस H2। सो ये हो गया तुम्हारा एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, फोर्थ में आप क्या लिख सकते हो? फोर्थ में आ जाता है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। अब कलर में कैसे चेंज हो गया? जैसे कि कोई भी रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो किसी और ही कलर के थे, लेकिन जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर ले रही हूँ पोटेशियम आयोडाइड, जिसको हम KI बोलते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, और हम ले रहे हैं लेड नाइट्रेट NO3 होल ट्वाइस। लेड की जो वैलेंसी होती है, लेड का सिंबल Pb होता है, इसकी वैलेंसी 2 पॉजिटिव होती है। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा 2 पॉजिटिव, और यहाँ पर नाइट्रेट की वैलेंसी होती है -1, इसलिए हमने यहाँ 2 नाइट्रेट लिए हैं इसके साथ। अब जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो आपको मालूम है कि ये पॉजिटिव है और K पॉजिटिव है, आयोडीन नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो अभी देखो 2 पॉजिटिव जो है वो आयोडीन के पास जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स नेगेटिव के पास। यहाँ
इसकी वैलेंसी 2 पॉजिटिव, ये 1, तो मुझे यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। अब हो गई इक्वेशन बैलेंस्ड। ठीक है, पीबी रिएक्शन करेगा आयोडीन के साथ तो इट विल फॉर्म PbI2, क्लियर। और NO3 रिएक्शन करेगा पोटेशियम के साथ तो इट विल फॉर्म 2KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। अब कलर कहां से चेंज हो गया, ये जो होता है ना ये बिल्कुल व्हाइट क्रिस्टलाइन व्हाइट कलर का पाउडर होता है। पोटेशियम आयोडाइड इज ऑल्सो व्हाइट इन कलर, लेकिन जो PbI2 हमारा बनता है दिस इज सनसेट येलो कलर, दिस इज ऑफ सनसेट येलो कलर। और पोटेशियम नाइट्रेट बिल्कुल पानी जैसा ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसका कोई कलर नहीं होता। तो जब ये येलो कलर मिलता है तो हमें टोटल ये येलो ही दिखाई देता है। अब आप अगर लैब में इसका रिएक्शन करोगे तो आप देखना कि जब हमारा लेड आयोडाइड फॉर्म हो जाता है, उसके फॉर्मेशन के बाद हम क्या करते हैं, उसको फिल्टर करके देखते हैं। तो ऊपर जो है वो पूरा फिल्टर पेपर के ऊपर येलो कलर का आपका लेड आयोडाइड इकट्ठा हो जाएगा और नीचे पानी जैसा बिल्कुल पोटेशियम नाइट्रेट इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आई होप आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी ये समझने में कि कौन से चेंजेस होते हैं जब केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है। ये बिल्कुल भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं है। ये केमिकल रिएक्शन के जो टाइप्स है उनके एग्जाम्पल हमने यहाँ यूज किए हैं, बट ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं होते। दीज आर द डिफरेंट चेंजेस takes place during chemical reaction.